जी बेटा, अब मैं इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का आपको क्वेश्चन कराने लगा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने समझा दी, क्वेश्चन आ गया। इस तरह के यानी सैकड़ों क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने आपके सामने 6-7 क्वेश्चन बनाए हैं। क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं, मैंने इसलिए लिखा है क्वेश्चंस। इफ़ ए की कन्फिग्रेशन ये है, कोई बी एलिमेंट है ये है, सी एलिमेंट ये है, डी ये है, ई ये है। इसका सबसे आसान हल जो टाइम भी बचाएगा आपका और गलती से भी बचाएगा, वो उसकी तरफ मैं आता हूँ। हल कई हैं, आप इसमें ग्रुप नंबर देखें, आप इसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देख लें, आप देख लें वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं कितने नहीं हैं। इसके कुछ 10 तरीके हैं हल करने के। मैं आपको सबसे आसान और सबसे बेहतर तरीका बताऊंगा जिसमें गलती के चांसेस नहीं होंगे। अब देख लें, आपके पास ये 5 एलिमेंट्स हैं, आपने इन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेने हैं। ए एलिमेंट है, कोई अननोन है, हमें नहीं पता क्या है, आप इलेक्ट्रॉन काउंट करें। जब इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो ये बेटा इलेक्ट्रॉन, मैंने जो एग्जांपल दी है, ये 12 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। आपको पता होना चाहिए ये मैग्नीशियम है। आप लिख लें रफ वर्क में वहाँ पे अपने पेपर के ऊपर जब आप सॉल्व कर रहे हो। जब आप इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा बेटा ये सोडियम है। ये अब आप सोल्यूशन कर रहे हैं उसका, ये सॉल्व कर रहे हैं। इसमें आपने सॉल्व करने के कई तरीके हैं। मैं सबसे आसान और सबसे बेहतर तरीका जिसमें गलती नहीं होगी वो बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा शॉर्टकट कोई नहीं है। इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कार्बन है। इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो 17 है, ये क्लोरीन है। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो ये क्या है, ऑक्सीजन है। अब मसले सारे हल हो जाएंगे आपके। पहला सवाल पूछा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपको पता है फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन इसमें है ही नहीं। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन होता है, तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन होता है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, वो इसमें नहीं है। ठीक है, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन होता है, तो इसका मतलब है आपका आंसर क्या हो गया, ई। ई का मतलब है कि ये क्या था, ओ था, जो कि ऑक्सीजन था। अब आपके ज़हन में सवाल आएगा कि क्लोरीन या फ्लोरीन क्यों नहीं है। तो बेटा ये याद रखें कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिहाज से, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिहाज से, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, फिर ऑक्सीजन की है, फिर नाइट्रोजन की है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम पढ़ते हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिहाज से ये सीक्वेंस है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो फ्लोरीन यहाँ था नहीं, आपने कहा ऑक्सीजन है। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, आपसे ये भी कहा जा सकता है कि इनमें से बताएं कि मेटल कौन कौन सी है। मेटल इनमें से आपको पता है मैग्नीशियम भी है और सोडियम भी है, यानी ए भी मेटल है, बी भी मेटल है अगर मेटल पूछा जाए। लेकिन मैंने पूछा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सी है, जो सबसे आसानी से जो है वो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकती है, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो है, वो बी है, यानी वो सोडियम है। मैंने आगे उसके लिखा है सोडियम, तो आप ऑप्शन में बी क्लिक करेंगे। सोडियम तो आपने सिर्फ अपने यादाश्त के लिए लिखा है। ठीक है, इसी तरह बेस्ट आयनिक बॉन्ड किन कम्बिनेशन के दरमियान बनेगा। आपने कहा कि बेस्ट आयनिक बॉन्ड किसके दरमियान बनता है, पहले और 7वें ग्रुप में। पहले और 7वें ग्रुप में, तो पहले ग्रुप का ये सोडियम है बी और 7वें ग्रुप का क्लोरीन है डी, तो इसका मतलब है बी डी, ये आयनिक बॉन्ड बनेगा। क्योंकि आपको पता है इस जो एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, इन एग्जांपल्स में NaCl इज़ अ बेस्ट एग्जांपल। बाकी जो भी कम्बिनेशन बनाएंगे वो इससे कम होंगे। आगे है कैन फॉर्म होमोएटॉमिक डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। इन पांचों में से कौन कौन सा आपस में मिलकर होमोएटॉमिक और डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल बना सकता है। तो ई ऑक्सीजन है, तो मैंने ई के बारे में बताया क्योंकि ई ऑक्सीजन है। आपको पता है O2 बनता है डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, EO2। ई ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिलकर होमोएटॉमिक डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है। और जो डी है हमारे पास, वो क्या है, डी क्लोरीन है। क्लोरीन सिंगल बॉन्ड के साथ होमोएटॉमिक डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है। तो ये दो मुख्तलिफ क्वेश्चन मैंने इकट्ठे लिख दिए कि या तो डबल बॉन्ड के साथ कौन सा है या सिंगल बॉन्ड के साथ कौन सा है। आगे एक बड़ा अहम सवाल है पॉसिबल कम्बिनेशंस आयनिक बॉन्ड बनाने के। आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए पॉसिबल कम्बिनेशंस क्या क्या है। पॉसिबल कम्बिनेशन देखें, अब मैग्नीशियम और सोडियम आपस में तो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते। ठीक है, मैग्नीशियम आयनिक बॉन्ड बनाएगा क्लोरीन के साथ, तो क्या बनाएगा, MgCl नहीं बनाएगा, MgCl2। इसका मतलब है AD2। ये सारे पॉसिबल कम्बिनेशन मैंने बना दिए। इनके नीचे आप इनके नाम लिख दें, मैं भी लिख देता हूँ। आपके सामने मैं लिख रहा हूँ बी हमारे पास क्या था, सोडियम, और डी क्या था, क्लोरीन। तो आपने लिखा सोडियम क्लोराइड। ये कंफर्म करने के लिए बता रहा हूँ, ये मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ। ठीक है, आपने कैसे पिक करना है, ए जो है वो आपके पास क्या है, मैग्नीशियम, और ई क्या है, ऑक्सीजन। कौन सा कम्बिनेशन बनता है, MgO।
AD2 मैग्नीशियम और D क्या है, क्लोरीन, इसका मतलब है MgCl2 बनता है। और जब सोडियम और ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बनता है, Na2O, क्या बनता है, Na2O। तो आपको सोडियम मैग्नीशियम नहीं दिया गया, आपको क्या दिया गया, ABCD, और पूछा गया इनमें से कौन सा कंपाउंड बन सकता है, तो ये सारे कंपाउंड बन सकते हैं, ये सारे कंपाउंड बन सकते हैं। गलत कॉम्बिनेशन में एंड में बता रहा हूं। नेक्स्ट है विच हैज अ लीस्ट एबिलिटी, विच हैज अ लीस्ट एबिलिटी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। इनमें से आयनिक बॉन्ड बनाने की एबिलिटी किसकी सबसे कम है? आपने कहा उधर से मेटल और उधर से नॉन मेटल आयनिक बॉन्ड बनाती हैं, सबसे कम एबिलिटी किसकी है, कार्बन की। आपने कभी कार्बन के आयनिक बॉन्ड्स नहीं देखे, बहुत रेयर केसेस हैं। तो ये जो C है ये आपके पास बेसिकली क्या है, कार्बन है। कार्बन जो है वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता नॉर्मली। अब रॉन्ग कॉम्बिनेशन क्या है, आपको कैसे पता चलेगा ये कॉम्बिनेशन रॉन्ग है? ये मैंने लिखा BD2। अब आप कहेंगे हमें क्या पता BD2 क्या है, मैंने पहले कहा कि आपने सिंबल्स लिख ली हैं। तो आपने B जो है वो सिंबल किसका है, सोडियम का, और D किसका सिंबल है, क्लोरीन का। तो क्या NaCl2 होता है? NaCl2 नहीं होता, ये कॉम्बिनेशन रॉन्ग है। ये कॉम्बिनेशन क्या है, रॉन्ग है। आप रॉन्ग कॉम्बिनेशन में इसको सिलेक्ट करेंगे। ये सारे कॉम्बिनेशन रॉन्ग लिख रहा हूं मैं। A मैग्नीशियम है और D क्या है, क्लोरीन है। तो बेटा AD में आप देखेंगे कि AD अगर मैं वो कॉम्बिनेशन लिखता हूं तो इसके हिसाब से बनेगा MgCl। MgCl कभी भी नहीं बनता, हमेशा MgCl2 बनता है। ये कॉम्बिनेशन भी रॉन्ग है। इसी तरह BE कॉम्बिनेशन क्यों रॉन्ग है कि B हमारे पास सोडियम था और E हमारे पास ऑक्सीजन था, तो बनना चाहिए था Na2O, लेकिन NaO ऐसा भी नहीं बनता। ये सारे कॉम्बिनेशन रॉन्ग हैं। तो ये रॉन्ग कॉम्बिनेशंस, ये राइट पॉसिबल कॉम्बिनेशन, इन दोनों को आपस में रिलेट करके लाजमी देखें। इस तरह की मिक्सिंग दी जाएगी आपको XYZ ABC के साथ। आपने फौरन सॉल्यूशन के लिए उनके सामने एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं और रफ वर्क में पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं वो बनाने हैं। ठीक है बेटा, इसको अच्छे तरीके से हल करना है आपने।